हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं सागर आप सभी के सामने आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के सामने सबसे इम्पोर्टेंट सबमिट यानी ब्रिक्स ब्रिक्स सबमिट लेके आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और नॉलेज के लिए भी। तो हाँ, आपने सही समझा, मैंने ब्रिक्स लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखिए। 20 हो गया दोस्तों, 20 हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो मैं आज पूरे इस वीडियो में पूरे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ इस ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं आप लोग के सामने लेके आ चुका हूँ ब्रिक्स सम्मेलन, जिसे आप लोग केवल सुनते होंगे। तो देखिए, मैं सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये संगठन, ये एक इंटरनेशनल संगठन है। इंटरनेशनल संगठन उसे कहते हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक देश के लोग शामिल होते, उसे कहते हैं इंटरनेशनल संगठन। ठीक है, तो इसमें देख लिए, बता दी मैंने कितने शामिल है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें कुल एक रसिया देश है, एक चाइना है, इंडिया, ब्राज़ील। सबसे पहले इस चीज़ का नाम, यानी इसका सम्मेलन का नाम था ब्रिक, BRIC। तो यानी कि ये ब्रिक इसलिए नाम रखा गया था उस समय, यानी कि 2001 के समय। इसका हिस्ट्री में बता रहा हूँ। 2001 के समय जिम ओनील नाम के एक बैंक मैनेजर ने दुनिया के 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को एक एकत्रित किया, जिसका नाम ब्रिक नाम दिया। 20 हो गया दोस्तों ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो यह नाम जो दिया गया 2001 में, किसके द्वारा दिया गया, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिम ओ नील के द्वारा, जो कि गोल्डमैन सॉल्क बैंक के एक व्यक्ति थे। गोल्डमैन सॉल्क के इस PDF में मैं प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। और इसी बैंक के नाम पर इन्होंने ब्रिक्स शब्द का नाम रखा, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ इसके बारे में पूरा। देखिए, सबसे पहले मैं मैप के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि मैप एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा याद रखता है माइंड में। देखिए, एक कंट्री रसिया, तो रसिया आप देख सकते हैं यूरोप की पार्ट है। वैसे तो रसिया यूरेशिया के अंतर्गत आता है, यानी एशिया यूरोप दोनों के अंतर्गत आता है। चाइना, देखिए, भारत के पड़ोसी है, पड़ोसी देश है, यानी इस जगह पे पूरा चाइनीज़ घूर रखा है ये, है ना। वैसे आप लोगों में मैचित के अनुसार ये रसिया हो गया। बीच में दोस्तों मंगोलिया आई है, चाइना आई है, हमारा प्यारा भारत है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान या अफगानिस्तान चलता है, ठीक है। अब फिर देखिए, इंडिया है, तो इंडिया तो हमारा प्यारा भारत देश, आप लोग देख सकते हैं। दुनिया के कहीं भी आप रहिएगा तो आप लोग भारत के मानचित्र से ही पहचान लीजिए, क्योंकि हमारा देश ही है ऐसा। अब बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील के बारे में आप लोगों को मैं ये बता देता था, ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकी देश है, जो कि आपका देखिए साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और इसमें 2010 में एक और कंट्री शामिल हुए थे, जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका देखिए, ये भी अफ्रीकी महाद्वीप का एक सदस्य है। तो चलिए आज इसके बारे में पूरा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने PDF में पूरा प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग को इस PDF के, तो मैं सब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोग को डायरेक्टली मैं बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को सब समझ में आए। देखिए, इसका हिस्ट्री मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, 2001 में जिम ओ नील, मैंने इसे PDF में प्रोवाइड कर दिया हूँ। जिम ओ नील नाम के एक व्यक्ति जिम ओ नील नाम के एक व्यक्ति ने ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा, ब्रिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जिम ओ नील ने। कब किया था, 2001 में, ठीक है। और ये 20 हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। ये कुछ समय के दौरान के 4 सबसे बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश थे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और ये जो थे ना, ये 2001 में गोल्डमैन सॉल्क बैंक के मैनेजर थे, ठीक है। और देखिए, 2006 में, यानी 2006 में सबसे पहली बार ये ब्रिक्स के चारों देशों के एक मंत्री के बैठक होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। और देखिए, 2009 में, याद रखिएगा, 2009 में पहली बार ये ब्रिक्स जो है ना, यानी BRIC, याद रखिए ब्रिक, ये 4 देश आपस में एक शामिल हुए एक बैठक में, ठीक है, 4 देश। और उसी के तर्ज पर 2010 में साउथ अफ्रीका भी इस ब्रिक के समिट में पार्टिसिपेट किया। 2009 नहीं, बल्कि 2010 में साउथ साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी 3 है ये, यानी कि साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है। केवल ये देख रेख के लिए हुआ था, लेकिन फाइनली तौर पे यह 2011 में इसकी अध्यक्षता प्राप्त की, यानी कि 2011 में इसका ये सदस्य बना, ठीक है। अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक में, तो 2010 में शामिल हुआ था। और इसका मेंबर कब बना, तो 2011 में। ये 2 पॉइंट है। और इसकी पहली बैठक मंत्रियों के साथ जो हुई थी, आपका 2009 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। मैं सब बताऊंगा, ये भी कहाँ पे हुआ था वो भी बता देता हूँ। पहली बैठक हुआ था रसिया में, हुआ था रसिया के यांकी टोरियन वर्ग शहर में हुआ था बैठक, ठीक है दोस्तों।
चलिए, थैंक यू सो मच। ओ सॉरी, अब मैं इसके बारे में पूरा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ पूरे करंट अफेयर के साथ, तो आप लोग बने रहिएगा। मैं जिस टाइप से बता रहा, हाँ दोस्तों, तो आप देखिए, सही आप लोग समझें। अब देखिए इसके बारे में पूरा ये लिखा हुआ। सबसे पहले यह जो देश था 4 ब्रिक्स शब्दों से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका पहला बैठक, इसमें पूरा मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को मैं करंट के साथ बेसिस पे जोड़ने जा रहा हूँ। देखिए BRIC के, अब मैं यहाँ से कैपिटल प्लस इसकी ये क्या बोलते हैं करेंसी के आधार पे बता रहा। देखिए 20 हो गया ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या होता है दोस्तों, पता आपको? यस, सही बताएं। इसकी राजधानी हो गया ब्राज़ीलिया, यानी कि ब्राज़ील की राजधानी हो गया ब्राज़ीलिया, ब्राज़ीलिया, ठीक है। आज से रसिया, रसिया की राजधानी हो गया मॉस्को, मॉस्को जो कि मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। इंडिया, इंडिया की राजधानी हो गया न्यू दिल्ली। चाइना, चाइना की राजधानी चीन बीजिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। और साउथ अफ्रीका की राजधानी तीन है, तीनों का टिक से याद रखिएगा, PCB, पीस हो गया, PCB आप लोग याद रखिएगा नहीं, तीनों आपके राजधानी हो गया साउथ अफ्रीका का, ठीक है। केपटाउन वगैरह है। अब चलिए, प्रिटोरिया, केपटाउन और बर्किंघम कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके हम लोग करेंसी की बात करते हैं। तो हाँ, बात करें अब इसकी करेंसी का, तो करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि हम आप लोग के सामने मेन करेंसी के लिए लाया हूँ। तो याद रखिएगा, इसकी जो करेंसी यानी 5R बोलते हैं इसे, ट्रिक में हम लोग याद रखें 5R। अब ये क्यों है मैं ये बताने जा रहा हूँ। 5 जितना कंट्री है सभी का R से होता है। ब्राज़ील, ब्राज़ील की करेंसी हो गया रियाल, रियाल हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये यानी हो गया रसिया, रसिया का हो गया रूबल, RUBBAL रूबल। इंडिया का रुपी हो गया, रुपीस कहते हैं। चाइना का रेन बीबी हो गया, रेन बीबी हो गया। और साउथ अफ्रीका की हो गया रैंड, यानी कि ये याद रखिएगा। यानी कि ब्रिक्स एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें पांचों देश का जो यानी कि जो आपका करेंसी है वो 5R के रूप में कहता है। तो यानी ये क्वेश्चन UPSC में भी पूछा था क्वेश्चन दोस्तों, कि 5R वाले करेंसी देश का नाम क्या है, समिट का क्या नाम है। तो ब्रिक्स, यहाँ से काफ़ी तगड़ा चीज़ मैंने बता दिया आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, इसका हिस्ट्री के साथ पूरा लिखा हुआ, इसमें मैंने पूरा प्रोवाइड किया, जो बोला वही हूँ, ठीक है। और इसमें ये भी बता देते हैं। देखिए संरचना, ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स, यानी कि देखिए इसका जो अध्यक्षता जो होता है यह क्रमानुसार होता है। और यह जो क्रमानुसार जो स्टार्ट हुआ है ये आपका 2014 से स्टार्ट हुआ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले क्रमानुसार नहीं होते थे, यानी कि 2014 से क्रमानुसार, यानी 2014 में पहला आता है क्या, बी, तो यानी बी से ब्राज़ील हो गया। 2015 में क्या हो गया, रसिया हो गया। फिर 16 में क्या हो गया, भारत हो गया। 17 में चाइना हो गया। 18 में साउथ अफ्रीका, यानी इसी के तहत पे किया जा रहा है 2014 से, इससे पहले नहीं होता था, ठीक है। मुख्य बात है देखिए, ये GDP के विभाग होता है, तो इसमें देखिए 42% होता है दुनिया के आबादी का, ये ठीक है, सकल घरेलू उपज करता है ये। शुरुआत देखिए, ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक, आपको मैंने बताया था इससे पहले, गोल्डमैन सैक के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था के विकास की संभावना पर रिपोर्ट में की गई थी, है ना। वर्ष 2006 में चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित और अनौपचारिक राजनीतिक समन्वय किया। इस सफल बातचीत से यह निर्णय हुआ कि इसे वार्षिक सम्मेलन के रूप में देश और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर आयोजित किया जाना चाहिए। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, 2009 के रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था, जिससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें मैंने ऐसे पहले बता दिया था। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैंने फिगर लाया हूँ। देखिए पहला ब्रिक्स सम्मेलन, तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन तो आपको मैं बता दिया कब हुआ था ये, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे है। देखिए इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह शामिल थे। देख लीजिए आप लोग। अरे यार, हाँ दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ था। देखिए 2014, बल्कि ये ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें हमारे देश के पहली बार, यानी अगर क्वेश्चन आता है कि भारत तरफ से पहली बार ब्रिक्स सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, तो भारत के पूर्व अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आप बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरा ये लिखा गया था, यानी कब शामिल हुआ था, 2006 में, ठीक है। और ये पूरा लिख दिया गया है। और देखिए इसका इतिहास भी मैंने अभी बता दिया हूँ आप लोग को। देखिए ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये बैठक को आप लोग एकदम ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी, तो मैं इसी के बारे में फिर से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा दोस्तों, ब्रिक्स का बैठक, यानी इसका प्रथम बैठक 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, रूस के याकिन टेमिनबर्ग शहर में, ठीक है। और 2010 में हुआ था ब्राज़ील में।
और 2011 में चाइना में, 12 में इंडिया। तो इंडिया के किस शहर में हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 2013 में साउथ अफ्रीका, 14 में ब्राजील। तो याद रखिए 2016 में भारत में हुआ था, जो कि गोवा के मांडवी नदी के किनारे हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और टर्निंग पॉइंट आता है, देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। 2014 से, याद रखिएगा, 2014 से ब्रिक्स का जो बैठक होने लगा ना, वह क्रमानुसार होने लगा, यानी कि बी आगे, यानी ब्राज़ील हुआ, फिर रसिया होगा, फिर इंडिया होगा, फिर चाइना होगा, फिर साउथ अफ्रीका, यानी एक क्रमानुसार होना स्टार्ट कब से हुआ? 2014 से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए इसी के तर्ज पे ये ध्यान दीजिएगा, जब 2014 में ब्राज़ील में जब बैठक हुआ था, तो उसी में एक फोर्टोलेजा में एक एक एनडीबी ब्रिक्स बैंक का साइन हुआ था, यानी जिसे एनडीबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। यानी कि 2014 में ब्राज़ील में एक बैंक का स्थापना हुआ था, जिसे कहते हैं न्यू डेवलपमेंट का, और इसे यानी स्थापना हुआ इतना में, कार्यकृत स्टार्ट हुआ तो 2015 में। इसका हेडक्वार्टर चीन के संघाई में है, और इसका प्रेसिडेंट मार्कोस प्राडो टियाजियो, जो कि ब्राज़ील से है, और वाइस प्रेसिडेंट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अनिल किशोर जी, जो कि भारत से है, ठीक है। ये एनडीबी के बारे में भी आता है क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें दर्ज कर दिया हूँ। 2015 में देखिए मैं आप लोग को बता दें क्रमानुसार हुआ था, तो रसिया में हुआ था। और देखिए 2016 में कहाँ हुआ था? इंडिया के कहाँ पर? गोवा में। और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे, मांडोवी की नदी के किनारे। गोवा के इतिहास में बता सकता था, लेकिन रहने दीजिए। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए 2021, तो 2021 में भी समिट जो है ना अपना प्यारा देश भारत में हो रहा। यानी अब देखिए 2021 में जब प्यारा देश भारत में अगर हो रहा ना, तो इसकी बैठक जो रहा ना, बैठक की मेजबानी जो करा भारत की तरफ से संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कर रहे। ये क्वेश्चन आता है, ये प्रहलाद सिंह पटेल। और मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है। आप लोग को ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पिछले बार के बीपीएससी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था कि भारत तरफ से प्रतिनिधि किसने शामिल हुए थे, तो इसमें संस्कृत मंत्री भी कहते हैं, जो कि इसमें शामिल हुए थे। तो ये समिट वाला आता है दोस्तों, कौन शामिल हुए थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए, और इसमें देखिए 5R करेंसी रूल है, ब्राज़ील रियाल मैंने सबसे बता दिया हूँ, ब्राज़ील रियाल, रूस रुबल, इंडिया रुपीज़, चाइना रेनबीबी, साउथ अफ्रीका रैंड। देखिए भाई सागर कुमार, यानी जो मैंने बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैंने जो भी नॉलेज था इसके जो इंपॉर्टेंट हमें लगा, मैंने सभी बताने का प्रयास किया हूँ। और अगर किसी चीज़ से भी आप लोगों को नॉलेज चाहिए होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसमें एक चीज़ आप लोग को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, इसमें एक ये ब्रिक्स एक ऐसा एक संगठन है जिसमें 5R संगठन चलते हैं, यानी 5R संगठन भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया आपका। और और इसमें 2021 में अगर भारत की तरफ से जो पहली बार जो विदेश मंत्री के रूप में गए थे, यह जयशंकर प्रसाद गए थे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास इतने तक रखें हैं, और आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, पूरे समझ में आया होगा। याद रखिएगा, मनमोहन सिंह पहली बार शामिल हुए थे, और नरेंद्र मोदी 2014 से शामिल हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट फॉर दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच।